हेलो दोस्तों, सफ़र का तड़का के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि जब हम दुबई जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करने पड़ेंगे, वहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें फेस करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब हम वीज़ा मिल जाएगा हमारा तो हम लोग एक टिकट बुक करेंगे। टिकट बुक करने की सबसे अच्छी साइट अगर मेरे हिसाब से कोई है तो वो है हैप्पी इजी गो। ये साइट में आपको कूपन बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। इसमें मेरा भी कूपन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको यूज़ करिएगा। आपका फ्लाइट बहुत सस्ते में बुक हो जाएगा। आपको चेक करना है, आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि इससे अच्छी साइट कोई नहीं है फ्लाइट बुकिंग की। आपने फ्लाइट बुक कर लिया है हैप्पी इजी गो से, आप जब एयरपोर्ट में जाएंगे, चाहे वो लखनऊ हो, पुणे हो, दिल्ली हो या इंडिया कोई भी एयरपोर्ट हो, तो वहाँ पे आपको 48 आवर पहले तक का आपको RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। मतलब आपका RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो 48 आवर के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अपना RT-PCR टेस्ट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया, गवर्नमेंट की साइट से, जिसके रिपोर्ट में 48 आवर के अंदर की डेट तो मेंशन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइमिंग मेंशन नहीं होती है। जिसकी वजह से हुआ ये मेरे साथ कि जो प्राइवेट प्लेन हमारे इंडिया में चलते हैं, उनका रूल है कि अगर आपके शीट पे टाइम नहीं मेंशन है तो वो उसको इनवैलिड मानते हैं। अब ये बहुत बड़ा इशू है, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कशन भी किया, लेकिन वो नहीं माने। तो मुझे और मेरी फैमिली को लखनऊ एयरपोर्ट पर अलग से RT-PCR टेस्ट कराना पड़ गया, जिसका चार्ज था 3000 रुपीज। ये टेस्ट कराने के बाद उन्होंने बोला अब आपको रैपिड टेस्ट कराना है। रैपिड टेस्ट भी वहां पे 2000 में हो रहा था। वो तो आपका होगा ही होगा, भले आप RT-PCR टेस्ट घर से करा के आते हो या ना आते हो। तो रैपिड टेस्ट वहां पे हुआ, उसका भी चार्ज 2000 रुपीज लगा। तो टोटल चार्ज हमारा आया 5000 रुपीज। 5000 रुपीज में हमारा कोरोना टेस्ट हुआ। जब कोरोना नहीं रहेगा तो मेरे ख्याल से ये पैसा आपका बचेगा। इसीलिए जब भी एयरपोर्ट जाइए 3 से 4 घंटे पहले जाइए। ये दोनों टेस्ट कराने के बाद करीबन 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में हम लोग नेगेटिव आए और हम लोग जाने को रेडी थे। उस बीच में एक नई चीज मुझे पता चली, अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हैं तो या तो आप दुबई की फ्लाइट लेंगे या फिर शारजा एयरपोर्ट की फ्लाइट लेंगे। दोनों में से जो भी आपको चीप पड़ेगा आप ले सकते हैं। दुबई की फ्लाइट अगर आप लेते हैं तो उसमें एक बेनिफिट है कि शारजा की फ्लाइट लेने पर आपको एक QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने शारजा की फ्लाइट ली थी तो वहां पे QR कोड हम लोग को जनरेट करना पड़ा, जिसका चार्जेस 500 रुपीज पर पर्सन था। और ये चार्ज एक छोटे बच्चे का भी होगा। अगर सपोज करिए आपके साथ कोई 1 साल का बच्चा भी जा रहा है तो उसका भी QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो ये अलग से 500 पर पर्सन का चार्ज है। तो कोशिश करिए कि आप शारजा की फ्लाइट ना लेके दुबई की फ्लाइट लीजिए, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस तरह का कोई इशू नहीं है। हाँ, RT-PCR रैपिड टेस्ट 5 साल के अंदर अगर कोई बच्चा है तो उसका नहीं होता है, ये फ्री है। अब हम लोग फ्लाइट पे बैठते हैं, वहां पे आपको इमिग्रेशन पे आपका सामान चेक होगा, आपका फोटो लेंगे वो लोग और आपको छोटा नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जाने देंगे। जब आप दुबई में उतरेंगे, दुबई में उतरने के बाद आप बाहर आएंगे तो बाहर निकलते ही आपका फिर से कोरोना टेस्ट होगा। इस बार जो कोरोना टेस्ट है वो पूरा फ्री रहेगा, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। आप फ्री में कोरोना टेस्ट कराइए। फिर इमिग्रेशन जो दुबई में है वहां पे आप जाएंगे, वहां पे वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ रुकने वाले हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रुकने वाला हूँ या फ्रेंड के यहाँ रुकने वाला हूँ, तो वो आपसे इमिरेट्स ID मांगेंगे। इमिरेट्स ID ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, तो आपके पास इमिरेट्स ID अपने रिलेटिव का, अपने फ्रेंड का होना चाहिए। वो तुरंत मांगेंगे और साथ साथ उसका नंबर भी मांगेंगे। तो ये 2 चीज आप इमिग्रेशन में देंगे, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपके पास इमिरेट्स ID नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी होटल में रुकने वाले हैं तो होटल का टिकट जरूर मांगेंगे कि हाँ भाई आपका टिकट है, आप वो मेंशन कर दीजिए और आप जाइए। और एक बात दोस्तों, कभी भी एयरपोर्ट जाएं तो रिटर्न टिकट की करा के जाएं, क्योंकि आपको इंडिया के ही एयरपोर्ट में रोक दिया जाएगा अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। तो इससे रिटर्न टिकट और जाने का टिकट दोनों करा के जाएं, ये सब टेस्ट करा के जाएं। आप वहां पे सेफली अराइव होइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, दुबई की बातें और बताते हैं आपसे।